भाई पहली बात ये कि मैं ज़िंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ, सही सलामत हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि मैं इंतहाई माजरत का हूँ। माजरत किस लिए? माजरत इसलिए कि लास्ट व्लॉग आया था लेट अगस्त या अर्ली सितंबर में, यानी कि तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं और आज है 8 जनवरी 2022। इतनी देर की गैर हाज़िरी के लिए बड़ी दिल से माजरत है और ये माजरत ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उस ख़ास मखसूस तबके के लिए जो वीडियोस ना आने पे, यानी कि नए व्लॉग्स नहीं आ रहे, वीडियोस नहीं आ रही, तो वो पुरानी वीडियोस के ऊपर जाके कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि भाई किधर गायब हो, कोई अपडेट नहीं आ रही, इंस्टाग्राम पे आके मैसेजेस कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं। ये लोग जो है ना, दिल में एक ख़ास इनके लिए मखसूस गोशा है। तो यार इनकी वजह से मुझे शर्मिंदगी भी फील होती है कि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे इनको इंतज़ार कराना पड़ता है। एंड व्हेन दे आस्क फॉर अपडेट मैं गायब होता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। बाकी लोगों की खैर है, बट इन ख़ास स्पेशल लोगों के लिए आइंदा कोशिश करेंगे कि इतना लंबा गैप दोबारा कभी ना आए। वैसे मैं हर दफ़ा ऐसे कहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। एनी हाउ, आगे चलते हैं। दूसरी खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि हमारी जो यूट्यूब की महफिल है, संगत है, यानी कि जो सब्सक्राइबर्स का जो ग्रुप है, मुझे सब्सक्राइबर्स का वर्ड इतना पसंद नहीं है। आई लाइक टू से कि यार ये एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, तो इसका नंबर माशाल्लाह से ग्रो कर करके इतना आगे चला गया। नाउ इट इज़ अराउंड 23,000। बट दिस नंबर ये जो माशाल्लाह ग्रो करता जा रहा है, इंशाल्लाह 25,000 पे आएगा तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। कोई कितना भी कहे, मैं खुद भी कहता था कि नंबर जो है ना वो मैटर नहीं करता, बट व्हेन यू एक्चुअली सी दिस ग्रोइंग तो आपको खुशी तो होती है। ये चीज़ एक्सेप्ट करने वाली है कि इट एक्चुअली गिव्स यू हैप्पीनेस। एनी हाउ, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। कहानी शुरू होती है अक्टूबर में। भाई सोचने लग गया कि यार कोई आला किस्म का ना ज़बरदस्त किस्म का रोड ट्रिप प्लान करना है, लेकिन इस ट्रिप में कुछ ऐसा मैं करना चाहता था कि मुझे अपने अंदर एक प्रो ट्रैवलर वाली फील है, अपने लिमिट्स को पुश करना है, अपने हिसाब से कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना है। हमेशा मेरी ट्रैवलिंग के अंदर 2 वर्ड बहुत कॉमन यूज होते हैं, वो आपने पहले भी सुने होंगे। एक होता है ओपन एंडेड ट्रिप, एक होता है फ्री बर्ड आइटनरी। ओपन एंडेड ट्रिप में मैं ये इंजॉय करता हूँ कि जब भी मैं घर से निकलूँ या मेरा ट्रिप स्टार्ट हो, उसकी ख़त्म होने की कोई डेट मखसूस ना हो। जैसे ज़िंदगी है ना, मौत की कोई डेट पता नहीं है। अगर 100 साल बाद भी मौत की डेट पता चल जाए ना कि आज से 100 साल बाद मरना है, फिर भी वो 100 साल का मज़ा नहीं आएगा। एक डिप्रेसिव चीज़ है। एक्साइटमेंट तभी होती है व्हेन यू डोंट नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू एंड, और आप यही सोच के चल रहे होते हो ठीक है अभी काफ़ी है, अभी काफ़ी। इसलिए हत्तल इम्कान की कोशिश होती है कि कभी डेट मुकर्रर ना हो ट्रिप के ख़त्म होने की। दूसरी चीज़ है फ्री बर्ड आइटनरी, यानी कि एक आइटनरी बनाई, प्लान बनाया, उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है, बाउंड नहीं हूँ, किसी से पूछना नहीं है यहाँ जा सकता हूँ नहीं जाऊँ, मतलब खुद से फ़ौरन डिसीजन लिया जाए। लेफ्ट दिल कर रहा है लेफ्ट मुड़ जाए, राइट दिल कर रहा है राइट मुड़ जाए। एनी हाउ, ये 2 चीज़ें माइंड में थी। फिर मैंने ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट करना शुरू की। प्लानिंग ये थी कि जाना है जनाब सर्फ के ऊपर। अब सर्फ का मामला ये है कि उसको मैं गाड़ी तो समझता ही नहीं हूँ, उसको मैं एक, मतलब मुझे लगता है कि इसके अंदर एक रूह है, इट हैज़ अ सोल। तो जब मैंने ट्रिप पे जाना होता है, पहले माँ से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर बीवी से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर सर्फ से भी इजाज़त लेनी पड़ती है अगर सर्फ साथ जा रही है। तो सर्फ का मामला ये है कि उसको ट्रिप पे लेके जाने से पहले इसका मूड बनाना पड़ता है। जब भी हम रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक दफ़ा इसका वर्कशॉप का विजिट करा देते हैं। तो वर्कशॉप में ये होता है कि इसके मामूली काम जो पेंडिंग शेंडिंग होते हैं, ज़ाहिर है 30 साल पुरानी गाड़ी है और उसके साथ जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो इस पर लोड और मार अच्छी खासी सहती है ये गाड़ी ना। अब ट्रिप पे निकलने के लिए बाकी जितनी तैयारियां होती हैं, प्लानिंग कह लो, पैकिंग कह लो, शॉपिंग कह लो, ये सारा कुछ मैं 24 से 48 घंटे के अंदर ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन सर्फ के मामलात इस दफ़ा थोड़े से पेचीदा थे, लंबे थे, तो मुझे ज़रा प्लानिंग करने में टाइम लग गया। करते कराते अपनी बाकी मसरूफियात से फारिग होते दिन आ गया 8 नवंबर 2021। 8 नवंबर वो पहला दिन है जिस दिन मैं घर से निकला और मैंने सोचा कि जी पहले सर्फ के सारे सब्जेक्ट जो है ना उनको क्लियर किया जाए। हम चले गए बिलालगंज। बिलालगंज आपको पता है कि जापानी गाड़ियों के लिए छोटी मोटी खराशों से लेकर दिल के दर्द तक उधर हर इलाज आपको मैसर होता है। हम भी वहाँ चले गए, वहाँ से हमने सोर्स करने थे पार्ट्स, क्योंकि जनाब गाड़ी का अपना टर्बो ख़राब था। उसमें टर्बो में एक बड़ी अजीब सी ना एनोइंग किस्म की साउंड भी आती थी, टर्बो ऑयल भी फेंक रहा था, फिर सस्पेंशन का काम होने वाला था, फिर छोटे मोटे काम, कोई डोर हैंडल है, कोई एसी के स्विच की नॉब है, कहीं पे पावर विंडो के स्विच ख़राब है। ये सारा सामान हमने ख़रीदा, नया टर्बो ख़रीदा, सस्पेंशन नई सोर्स करनी थी लेकिन वो बिलालगंज से नहीं ख़रीदी। खैर वहाँ पे हमने पार्ट शार्ट्स लेने के बाद हम पहुँच गए मोहसिन भाई की वर्कशॉप पे। मोहसिन भाई बहुत ही मशहूर किस्म के ऑफ रोडर हैं। मीन मशीन जो क्लब है उसकी ये वर्कशॉप चला रहे हैं। तो मोहसिन भाई की वर्कशॉप में इसके काम शाम होना शुरू हो गए। अब वहाँ पे जी टर्बो का पहले ट्रांसप्लांट हुआ, टर्बो चेंज हुआ,
हमने और छोटी मोटी चीज़ें खोलना स्टार्ट की, जो पार्ट्स लेके आए थे उनको चेंज कर रहे थे। अब यहाँ पे वो पॉइंट आता है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि सर्फ मशीन नहीं है, इट हैज़ अ सोल, कि ये रिएक्ट कर रही होती है आगे। मतलब चले तो जापान तक, ना चले तो शाम तक। ट्रिप के ऊपर इसने कभी लेट डाउन नहीं किया, जहाँ मर्जी ले जाओ, लेकिन वर्कशॉप जाते ही उसको पता नहीं क्या हो जाता है। हर चीज़ के ऊपर नखरे, एक चीज़ को हाथ लगाओ दूसरी ख़राब, उसको हाथ लगा, जिस तरह ख़वातीन नहीं होती, ये ले आए हो, अच्छा सॉरी वो भी ले आना, अच्छा अगर ये ला सकते हो तो फिर ये भी ला सकते हो। वो डिमांड्स की जो लिस्ट है ना, वो उसकी पाइल अप होती रहती है। खैर, सर्फ ने जो मुंह से निकाला हम पूरी करते रहे उसकी ख्वाहिश। मोहसिन भाई के लड़के भी तंग पड़ गए। हालत ये थी कि जब मेरी गाड़ी सर्फ, मतलब एक प्रोसेस काफ़ी दिनों का चला है, जब सर्फ वर्कशॉप में एंटर हो रही होती थी ना, तो वो लड़के डर जाते थे काम छोड़ के, क्या आ गई ये दोबारा। अब ये नखरों की लिस्ट निकालेगा जेब से और कहेगा ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। बट एनीहाउ, मैंने उन लोगों को बड़ा तंग किया, उन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। टर्बो के साथ ये प्रॉब्लम था, हमने टर्बो एक दफ़ा चेंज किया, उसके बाद भी आवाज़ नहीं गई। नया टर्बो डालने के बाद फिर दोबारा टर्बो नया सोर्स किया, 3 से 4 दफ़ा, यानी कि दो टर्बो चेंज हुए हैं, लेकिन 4 दफ़ा उनको खोल के दोबारा फिट किया गया। मोहसिन भाई के लड़कों ने बड़ी मेहनत की। हालत ये थी कि 98% तसल्ली हो जाती थी ना, लेकिन उस 2% के लिए हम सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करते थे कि नहीं, अब जब हमने ख्वारी की है ना तो 100% पूरी करेंगे, क्योंकि सर्फ के अंदर, 1KZ के अंदर, डीजल के अंदर, टर्बो के अंदर, इट इज़ ऑल अबाउट फील। जब आप स्टीयरिंग पे बैठ के उसकी जो रोर, उसका जो साउंड आ रहा है ना, और जब आप उसकी जो टॉर्क फील कर रहे हो, उस पूरे म्यूज़िक में, उस पूरे एक रोमांस के अंदर अगर कहीं पे ख़राबी आएगी ना, तो वो फिर बात बनती नहीं है। करते कराते ये हुआ कि भाई रिजल्ट निकलना शुरू हो गए, सर्फ का अब मूड बनना स्टार्ट हो गया। फिर हमने इसके अंदर सस्पेंशन चेंज कर दी। पहले स्टॉक सस्पेंशन थी, फिर उसके बाद स्प्रिंग और शॉक्स चेंज करके आयरन मैन की डाल दी, तो थोड़ी सी एक प्रो लेवल की ऑफ रोड जिसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ज़्यादा हो गई। गाड़ी के अंदर 2 इंच जो है ना उसकी वो हाइट भी इंक्रीज़ हो गई। अब इस सारे प्रोसेस में वक्त गुजरता जा रहा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था गाड़ी 2 दिन में ठीक हो जाएगी, गाड़ी 7, 8, 9 दिन चलते जा रहे हैं। रोज़ाना सुबह उठ के जिस तरह बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं वर्कशॉप चला जाता था। वर्कशॉप से घर आने के बाद पकड़ के पेंसिल, कागज़, कलम, मैप्स, किताबें, मतलब हर वक्त कुछ भी कर रहा हूँ ना, सिर्फ मेरे जहन में ट्रिप और टर्बो, ट्रिप और टर्बो, ट्रिप और टर्बो, ये 2 चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। अब ट्रिप की बात वही है कि यार मैंने प्लानिंग करना मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि फ्री बर्ड ओपन एंडेड। अब इसमें कैलकुलेशंस में सिर्फ कर रहा था कि कितना चलूँगा तो कितना बनता है, और कहाँ कहाँ अगर मैं जाऊँ तो मतलब फिजिबल कौन सा रूट है। एक आइटनरी रफ सी अपने माइंड में फिर भी बनानी पड़ती है। अब हालत यहाँ तक आ गई कि जो बंदा मुझे मिले वो ये कि यार तू अभी तक गया नहीं, तू तो कह रहा है तू परसों जा रहा है। और मेरा यही डायलॉग होता था कि मैं को कहता था मैं परसों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने सबकॉन्शियस में ये सेव होता था कि कल मेरे सारे काम हो जाएंगे और परसों मैं चला जाऊँ। अब मामला ये हो गया कि घर से बाहर निकलने से भी डर लगता था, सामने से कोई यार दोस्त आ रहा होगा, उसने कहना है कि तू हले भी थी। बहरहाल हम भी ढीठ बन के तैयारियाँ करते रहे, कपड़े पैक करा रहे हैं, इस्त्री करा रहे हैं, सारा कुछ चली जा रहा है। मुश्ताक ने भी तंग आके कह दिया कि भाई 1 हफ्ते से तो कपड़े इस्त्री करा रहे हो, जाते क्यों नहीं। और ये सारी ख्वारी जो है ना, ये मैं आपको शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। अगर लंबा सुनाऊँ तो बड़ा दर्द है इसमें, आप रो पड़ेंगे, लेकिन सुनानी भी ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रिप के अच्छे पार्ट तो देखते हैं, उसके पीछे जो दर्द होता है, उसके पीछे जो वज़न उठाना पड़ता है, वो आप कैसे समझेंगे। खैर, फिर उसके बाद एक टाइम आया, यानी कि 8 नवंबर से मैंने तैयारियाँ शुरू की हैं। फिर 17, 18, 19 नवंबर आ गई। अब थिंग्स आर गेटिंग अलाइन। अब गाड़ी भी ठीक होती जा रही है, चीज़ें भी पैक हो गई हैं, मामला भी ओके हो गए हैं, निकलने की तैयारी है, गाड़ी के सारे काम हो गए, सस्पेंशन भी अपग्रेड हो गई है। सिर्फ इसमें एक चीज़ रह गई है, टायर। और टायर्स क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि किसी और शहर से मुझे ज़्यादा अच्छी प्राइस कोड हो रही थी, और वो शहर आइटिनरी में भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर वहीं से चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा रिस्क और ले लेते हैं। वैसे भी रिस्क लेने की आदत ज़िंदगी में इस कदर पड़ गई हुई है कि जब ना हो कुछ रिस्क तो लगता है कि क्यों सब कुछ ठीक ठाक है, अजीब सा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा होता है। एनी हाउ, फिर आया 21 नवंबर का दिन, जिस दिन ट्रिप स्टार्ट हो गया। अब मैं ट्रिप पे निकल गया हूँ। ट्रिप के हैं 2 पार्ट। पहला पार्ट ये कि लाहौर से जब निकला तो वाइफ मेरे साथ ट्रेवल कर रही थी, और हम दोनों ने इकट्ठे ट्रेवल किया, इस्लामाबाद, नथिया गली, खानसपुर और इसके आसपास ये वाला चोरी चंदा। 5-6 दिन का पहला पार्ट था। पहला पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बेसिकली मेरा मूड ये था उस जगह पे जाने का कि गुड फूड विद गुड वेदर एंड गुड मूड, एक जगह पे बैठ के टिक के इंजॉय करना है नेचर को, खामोशी को, सुकून को। तो पहला पार्ट इस चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता है।
उसके बाद दूसरा पार्ट जो है ना, वहाँ से फिर क्रेजी सीन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मूवमेंट हो जाएगी फास्ट। वैसे तो दिल के करीब होता है पहला पार्ट, जब आप अपनी बेगम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। दुनिया में और ज़िंदगी में सबसे अच्छा वक्त ये है। उसके बाद आप बेशक सारी दुनिया की खूबसूरती भी एक साथ देख लें, वो उसके बराबर नहीं हो सकती, लेकिन दूसरे पार्ट में फिर चीज़ें ज़रा तेज़ हो जाती हैं। वहाँ से हम आपको पूरे पाकिस्तान का एक खासा लंबा चक्कर लगवाएंगे। मेरे साथ इस पार्ट में शहजाद भाई अगर चित्राल की ट्रैवल सीरीज़ आपने देखी हो तो उसमें मेरे साथ थे। खैर, ट्रिप की डिटेल्स मैंने भी आपको नहीं बताई कहाँ कहाँ गया, क्योंकि उस चीज़ को हम रहने देते हैं सरप्राइज़। और एक बात बता देता हूँ कि टोटल ट्रिप जब मैं लाहौर से निकला हूँ, मैं वापस लाहौर आया हूँ, तो अराउंड 36 डेज़ बने। 8000 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया। घर से निकले, मीटर की तस्वीर ली, वापस आके फिर ली, दोनों तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 8000 किलोमीटर इतना लंबा डिस्टेंस बनता है कि आप लाहौर से निकलें और मॉस्को चले जाएं, शायद उससे भी आगे चले जाएं, तब जाके 8000 किलोमीटर बनते हैं। तो इस ट्रिप की लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा थी, और मुझे हमेशा से ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी कि मैंने वन गो में पाकिस्तान का बहुत लंबा चक्कर लगाना। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि पहले किसी ने वन गो में इतना लंबा राउंड पूरे मुल्क का लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रैवलर्स हैं इस मुल्क में, उनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अब ये नहीं पता कि सब लोग तो डॉक्यूमेंट नहीं करते, और मैंने अभी तक किसी की डॉक्यूमेंटेड जर्नी कोई 8000 किलोमीटर की वन गो में नहीं देखी। शायद हो, अगर मुझे नहीं पता तो आप भी मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं था, मकसद वो फील लेना था। और इस फील से जो मेरे फेलो ट्रैवलर्स हैं, या जो यूट्यूबर्स नहीं, ट्रैवलर्स जो इस नशे के आदमी हैं, वो उससे रिलेट कर सकते हैं कि यार जब हम 1000 किलोमीटर चलते हैं फील और होती है, 2000 चलते हैं और होती है, 5000 चलते हैं और है, और वन गो के अंदर 8000 प्लस जाना, वो अपने अंदर एक सुरूर है। तो अब ये सफ़र मुकम्मल हो चुका है, घर बैठ के बस एडिट करके आप लोगों को दिखाना है। लेकिन मेरे पिछले 12-13 साल के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के अंदर ना, ये ट्रिप बहुत मुनफरद था, और ये वाकई एक लाइफ चेंजिंग ट्रिप बना, क्योंकि इसने मुझे जो एक्सपीरियंस दिया है वो बहुत स्पेशल था। अब मेरे पास मतलब स्टोरीज़ का एक पूरा पलंदा बन गया हुआ है। बहुत सी स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन देयर आर स्टोरीज़ जो मैं शेयर नहीं कर सकता, जो चीज़ें मैंने देखी मैं कैमरे में दिखा नहीं सकता। बट फॉर माई ओन एक्सपीरियंस उन चीज़ों ने मुझे एक प्रो ट्रैवलर के लिए एलिजिबल बना दिया, क्योंकि ट्रैवलिंग से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, और इससे बड़ी दुनियावी किताबों में कोई किताब नहीं है। इतना आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस बेच के मिलता है। तो बात करते हैं अब यहाँ से ख़त्म। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और माजरत वाली वीडियो थी। इसके बाद आएगा पहला व्लॉग, और हमेशा बहुत से लोग जो कहते हैं कि यार व्लॉग ज़्यादा बनाओ, डेली व्लॉग्स भी बनाओ। मुझे डेली व्लॉग्स बनाने का यार शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवलर बनने का शौक़ है, और डॉक्यूमेंट में अपनी जो जर्नी कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो भी मेरा कोई यूट्यूब पे आने का शौक़ नहीं था, लेकिन मेरे पास एक ज़रिया था कि जिस तरह मैं अपनी ट्रैवलिंग का एक बाय प्रोडक्ट निकाल के उसके अंदर से कोई प्रोडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। तो जस्ट टू ब्रिंग आउट सम प्रोडक्टिविटी, और इसमें से कोई पॉजिटिव चीज़ लाऊं जिससे मुझे भी ज़्यादा कंटेंटमेंट मिले कि मेरी ट्रैवलिंग जो है वो ज़ाया नहीं जाती, उसका कोई ना कोई फ़ायदा निकलता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अभी जो है व्लॉग्स काफ़ी तसलसल के साथ आएंगे, बिकॉज 35-36 दिन रोज़ व्लॉग बनाया, 2-4 दिन होंगे जब नहीं बनाया, तो 30+ व्लॉग्स एक ही सीरीज़ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड अपॉलॉजीज़ दिल से। बाकी के नीचे कमेंट करके आप भी बताएं कि आपका क्या फीडबैक है। मिलते हैं फिर परसों नए व्लॉग।